क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल रही है? तुम दौड़ रहे हो, पर मंजिल हर बार कुछ कदम आगे खिसक जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी को बाहर से पकड़ने की कोशिश करते रहे, जबकि असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। वह शक्ति जो पहाड़ हिला सकती है, वह शक्ति जो किस्मत बदल सकती है, और वह शक्ति जो तुम्हें उस इंसान में बदल सकती है जिसकी तुम सिर्फ कल्पना करते हो। और आज बुकजिस्ट तुम्हें दिखाने जा रहा है वो रहस्य जो सदियों से छिपा था, जिसे फराव के मंदिरों, योगियों की गुफाओं और महापुरुषों के मन में संजोया गया था। एक ऐसा रहस्य जिसने आम इंसानों को असाधारण बना दिया, जिसने कंगालों को राजा बना दिया, जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया, और जो अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। यह है द सीक्रेट, यानी आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कहता है, तुम जो सोचते हो वही पाते हो, तुम जो महसूस करते हो वही बनाते हो, और तुम जो विश्वास करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। सुनो ध्यान से, तुम्हारा हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक कंपन है, और हर कंपन ब्रह्मांड में एक आदेश भेजती है। तुम दुख सोचोगे, दुख आएगा। तुम डरोगे, डर तुम्हें ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम कृतज्ञ होगे, अगर तुम महसूस करोगे कि मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा और कहेगा, तेरी इच्छा मेरा आदेश। अब वक्त है उस रहस्य को खोलने का जिसने दुनिया के सबसे अमीर, सफल और शांत लोगों की जिंदगी बदल दी। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें दुनिया नहीं, खुद से मिलाने वाली है। द सीक्रेट की यह यात्रा 7 पड़ावों में बंटी है। हर पड़ाव एक दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे ब्रह्मांड तक ले जाएगा। भाग 1, मन की अदृश्य शक्ति, जहां विचारों का असली जादू शुरू होता है। भाग 2, आकर्षण का नियम, जहां तुम सीखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे आदेशों पर कैसे चलता है। भाग 3, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो, जहां तुम सीखोगे ब्रह्मांड से संवाद करना। भाग 4, भावना, कृतज्ञता और कल्पना की शक्ति, जहां सोच हकीकत में बदलती है। भाग 5, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में आकर्षण का जादू, जहां हर क्षेत्र में समृद्धि आती है। भाग 6, डर, नकारात्मकता और ब्रह्मांड पर भरोसा, जहां तुम सीखते हो छोड़ना ही असली नियंत्रण है। भाग 7, जीवन का अंतिम रहस्य, जहां सारा ज्ञान एक वाक्य में सिमट जाता है, तुम ही अपना ब्रह्मांड हो। तो क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारी किस्मत को नए अक्षरों में लिखने वाला है? याद रखना, जिंदगी वही लौटाती है जो तुम उसे भेजते हो, और अगर तुमने यह सीक्रेट समझ लिया तो कुछ भी, हाँ, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यह है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, और तुम सुन रहे हो बुक जिस्ट। भाग 1, मन की अदृश्य शक्ति। सोचो जरा, हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो तो सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या तुम कहते हो आज का दिन अच्छा होगा, या कहते हो फिर वही सब परेशानियां? तुम्हारे ये छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे संदेह तुम्हारे जीवन की नींव बनाते हैं। हाँ, यह सच है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे अनुभवों का बीज है, और जैसे जैसे यह बीज बढ़ता है, यह तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनता है, तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी तकलीफों का। एक विचार एक ऊर्जा है। क्या तुम जानते हो कि हर विचार एक ऊर्जा का रूप है? हर बार जब तुम कुछ सोचते हो, ब्रह्मांड तक उस सोच की एक लहर जाती है, और वही लहर उसी तरह की परिस्थितियां वापस लाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हमेशा कहते हो मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही परिस्थिति तुम्हारे सामने लाएगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मेरे पास हमेशा पर्याप्त है और मेरे पास और आएगा, तो धीरे धीरे यह सच में बदलने लगेगा। यही है शक्ति, तुम्हारे विचारों की अदृश्य ऊर्जा। 2 मन और ब्रह्मांड का संवाद। सोचो, ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर की तरह है। तुम्हारे विचार उसके लिए कोड हैं। हर बार जब तुम डरते हो, गुस्सा करते हो या नाखुश होते हो, वह कोड यही कहता है, इस इंसान को वही चीज भेजो जो वह महसूस कर रहा है। लेकिन जब तुम खुशियों, प्रेम, आभार और सफलता के बारे में सोचते हो, ब्रह्मांड
उसी ऊर्जा के अनुसार जवाब देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही सफल लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर के विचार और विश्वास उन्हें ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रखते हैं। 3 विचारों का नियंत्रण। हमारे जीवन का नियंत्रण। अगर तुम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दोगे तो वे अपने तरीके से तुम्हारा जीवन नियंत्रित करेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें जानबूझकर चुनते हो तो तुम अपनी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हो। क्लासिक उदाहरण। एक इंसान हर सुबह उठकर कहता है, आज मेरा दिन बेकार जाएगा, और देखो, दिन सचमुच बर्बाद लगता है। वही इंसान अगर कहे, आज मैं अपने सपनों के करीब एक कदम बढ़ाऊंगा, तो उसकी आंखों में, उसकी मानसिकता में और उसके निर्णयों में बदलाव आता है और ब्रह्मांड उसे उस दिशा में धकेलता है। 4 मन की शक्ति को महसूस करना। अब सवाल यह है, यह सब सिर्फ सोचने से कैसे काम करता है? जवाब है, महसूस करने की क्षमता। जब तुम अपने सपनों को महसूस करते हो, जैसे कि वे पहले से तुम्हारे पास हैं, तो यह सिर्फ विचार नहीं रहते, यह एक भावनात्मक वास्तविकता बन जाते हैं। उदाहरण, अगर तुम कहते हो, मुझे धन चाहिए, और सिर्फ सोचते हो, तो यह एक विचार है। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं धन का आनंद ले रहा हूं, मेरी जिंदगी में पर्याप्त है, और दिल से महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यही है मन की अदृश्य शक्ति। यही शक्ति सपनों को हकीकत में बदलती है। 5 आंतरिक कंपास। भावना की भूमिका। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा आंतरिक कंपास है। अगर तुम्हें अच्छा महसूस होता है, इसका मतलब है तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर बुरा महसूस होता है, इसका मतलब है कि तुम्हारा विचार तुम्हारे सपनों के रास्ते से हटकर जा रहा है। इसलिए हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को देखें, उन्हें समझें और उन्हें बदलना सीखें जब जरूरत हो। 6 मन की शक्ति के रहस्य की कहानी। कल्पना करो, एक आदमी हर रोज अपनी गरीबी पर रोता था। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने विचार बदल दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने सुबह उठकर कहा, मैं धन, प्रेम और सफलता का पात्र हूं, और उसने उसे महसूस किया, विश्वास किया, और ब्रह्मांड ने उसे वही दिया। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चा नियम है, और इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं और वे ब्रह्मांड में आदेश भेजते हैं। अगर तुम इसे समझ लो और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो कुछ भी असंभव नहीं। याद रखो, यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह तुम्हारी हकीकत है, और यह शक्ति अभी इस पल तुम्हारे भीतर जागने को तैयार है। अब तुम जान गए हो, मन की शक्ति केवल विचार नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा, भावना और विश्वास का मिलन है। अगला पड़ाव तुम्हें दिखाएगा कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के आदेश पर चलता है। भाग 2, आकर्षण का नियम। अब जब तुम समझ चुके हो कि मन की शक्ति असली है, तो सवाल उठता है, कैसे यह शक्ति हमारी हकीकत को ढालती है? जवाब है, आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बनता है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हें अपनी ओर खींचता है, और तुम जो विश्वास करते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। इसे समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1 सोचो और महसूस करो, 2 विश्वास करो और स्वीकार करो। 1 सोचो और महसूस करो। जब तुम सोचते हो और महसूस करते हो कि वह पहले से तुम्हारे पास है, तो यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता की नींव बन जाती है। उदाहरण के लिए, सोचो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो। तुम सिर्फ मुझे यह चाहिए कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसे महसूस करना होगा, जैसे कि वह पहले से तुम्हारा है। यह अनुभव ब्रह्मांड तक जाता है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यही है शक्ति। यही है वो अदृश्य ऊर्जा जो तुम्हें उस चीज तक खींचती है जो तुम चाहते हो। 2, विश्वास करो और स्वीकार करो। आकर्षण का नियम केवल सोचने और महसूस करने तक सीमित नहीं है। विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड उसी अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन जब तुम पूरी तरह विश्वास करोगे कि यह मेरा है, मैं इसके योग्य हूं, तो ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाएंगे। क्लासिक उदाहरण,
थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, हर असफल प्रयोग के बाद भी विश्वास बनाए रखा। उनका विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा अंततः वास्तविकता बन गई। 3. तुम जो सोचोगे वही आकर्षित होगा। ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं है, यह केवल तुम्हारी ऊर्जा का जवाब देता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक अनुभव तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम हमेशा डरोगे तो डर तुम्हारे जीवन में घुस जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, प्रेम, कृतज्ञता और सफलता महसूस करोगे तो वही तुम्हें खींचेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत। यह कहता है तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत है। 4 आकर्षण का नियम और विज्ञान। शायद तुम सोच रहे हो, यह सिर्फ सोचने और महसूस करने से कैसे होगा। रोंडा बर्न बताती हैं कि यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। तुम्हारे विचार ऊर्जा के रूप में तरंगें उत्पन्न करते हैं और वही तरंगें तुम्हारे चारों ओर की वास्तविकता को आकर्षित करती हैं। सरल शब्दों में, तुम्हारा मन ब्रह्मांड का सिग्नल बॉक्स है। जो तुम भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। 5 आकर्षण का नियम व्यवहार में। अब सवाल आता है, इसे कैसे व्यवहार में लाया जाए। सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच। हर दिन अपने दिन की शुरुआत यह कहकर करो, मैं अपने सपनों का अधिकारी हूं, मैं खुश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को आंखों के सामने महसूस करो जैसे कि वे पहले से तुम्हारे पास हैं। तीसरा कदम है कृतज्ञता। जितना धन्यवाद तुम महसूस करोगे, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हारे लिए और ला देगा। यही प्रक्रिया है आकर्षण का नियम। 6 कहानियों के माध्यम से आकर्षण का नियम। हजारों लोगों की जिंदगी में इस नियम ने जादू कर दिया। एक महिला थी जिसका सपना था अपना खुद का बिजनेस खोलना। उसने हर रोज सोचा, महसूस किया और विश्वास किया। उसके पास न तो बहुत पैसा था, न कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन उसकी सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास ने उसे वह सब दिया जो उसने कल्पना में पाया था। यही उदाहरण दिखाते हैं कि कितनी अद्भुत ताकत है हमारे विचारों में। आकर्षण का नियम कहता है, ब्रह्मांड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा सहयोगी है। वह तुम्हें वही देता है जो तुम भेजते हो। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, विश्वास करोगे और महसूस करोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। याद रखो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा अनुभव 3 चीजें हैं जो ब्रह्मांड को निर्देश देती हैं। अब तुम जान चुके हो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर चलता है। अगला पड़ाव तुम्हें दिखाएगा कि कैसे मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। आस्क, बिलीव, रिसीव। भाग 3, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे विचार दुनिया को आकार देते हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे आदेशों पर चलता है। लेकिन सवाल अब उठता है, तुम कैसे अपने सपनों को सच में बदल सकते हो? जवाब है 3 शक्तिशाली कदम। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रक्रिया तुम्हारे मन और ब्रह्मांड के बीच का सीधा संवाद है। और जब तुम इसे समझोगे, तुम देखोगे कि असंभव भी संभव बन जाता है। 1, मांगो। आस्क पहला कदम है। मांगो, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से। तुम जो चाहते हो उसे स्पष्ट रूप से जानो। यदि तुम्हारा सपना अस्पष्ट है तो ब्रह्मांड भी भ्रमित रहेगा। उदाहरण, अगर तुम कहते हो मुझे पैसे चाहिए, यह बहुत सामान्य है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे X राशि चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की खुशियां बढ़ा सकूं और अपनी काबिलियत के अनुसार योगदान दे सकूं, तब तुम्हारी मांग स्पष्ट और शक्तिशाली बन जाती है। ब्रह्मांड केवल स्पष्ट आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है। 2, विश्वास करो। बिलीव मांगने के बाद अगला कदम है विश्वास करना। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह भरोसा नहीं कि शायद मुझे मिलेगा, बल्कि यह पूरा यकीन होना चाहिए, मुझे यह मिल चुका है। जब तुम विश्वास करते हो, तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड तुम्हें उसी के अनुरूप अवसर और संकेत भेजता है। यही कारण है कि बहुत लोग सपने मांगते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका विश्वास डगमगाता है। 3, प्राप्त करो, रिसीव। तीसरा कदम है प्राप्त करना, और यह शायद सबसे कठिन हिस्सा है।
क्योंकि बहुत लोग मांग लेते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन जब चीज सामने आती है तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्लासिक उदाहरण, एक महिला ने लंबे समय तक अपने सपने का घर चाहा। उसने मांगा, विश्वास किया, और जब अवसर आया उसने डर और संदेह के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए ब्रह्मांड के नियम के अनुसार मांगो प्लस विश्वास करो प्लस खुले दिल से स्वीकार करो, यही पूरा चक्र है। आस्क, बिलीव, रिसीव। 4 महसूस करना, फील इट एज रियल। अब तुम सोच रहे हो, मुझे कैसे पता चले कि ब्रह्मांड ने आदेश समझ लिया? जवाब है महसूस करना। अपने लक्ष्य को पहले से प्राप्त किया हुआ महसूस करो। अपने मन में देखो, महसूस करो जैसे यह पहले से तुम्हारे पास है। उदाहरण, अगर तुम चाहते हो नया कार, केवल यह सोचने से नहीं चलेगा, बल्कि यह महसूस करो, मैं इस कार में बैठा हूं, इसकी खुशबू, इसकी आवाज, उसका अनुभव सब मेरे हैं। जब तुम यह महसूस करते हो, तुम्हारा वास्तविकता का फील्ड बदल जाता है। ब्रह्मांड वही अनुभव तुम्हारे पास खींचता है। 5 आत्मविश्वास और कृतज्ञता। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो, पर इस पूरी प्रक्रिया में कृतज्ञता बेहद महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने वर्तमान जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करते हो, ब्रह्मांड यह देखता है कि तुम सकारात्मक ऊर्जा में हो, और वही ऊर्जा तुम्हारे सपनों को तेजी से तुम्हारी ओर खींचती है। बिना कृतज्ञता के मांगने और विश्वास करने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसलिए याद रखो, मांगो, विश्वास करो, महसूस करो, धन्यवाद दो, प्राप्त करो। 6 आकर्षण का नियम व्यवहार में। इस नियम को अपने जीवन में लागू करना आसान है, पर लगातार अभ्यास चाहिए। रोजाना 5-10 मिनट निकालो। 1 अपने सपनों को स्पष्ट रूप से लिखो। 2 महसूस करो कि वे पहले से तुम्हारे पास हैं। 3 विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। 4 आभारी बनो। 5 खुले दिल से प्राप्त करो। यही प्रक्रिया लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और अब यह तुम्हारे लिए भी काम कर सकती है। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यह कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारे विचारों और भावनाओं की शक्ति का नियम है। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, वह कभी नहीं भूलता, और जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हारी हकीकत बदल जाती है। अब तुम जान चुके हो कैसे मांगने, विश्वास करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया ब्रह्मांड के नियम से जुड़ी है। अगला पड़ाव तुम्हें दिखाएगा भावना, कृतज्ञता और कल्पना की शक्ति। भाग 4 भावना, कृतज्ञता और कल्पना की शक्ति। अब तक तुमने जाना कि मन की शक्ति और आकर्षण का नियम तुम्हारी हकीकत बदल सकते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस पूरे नियम का सबसे शक्तिशाली हिस्सा तुम्हारी भावना, कृतज्ञता और कल्पना है? क्योंकि ये 3 चीजें ही ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती हैं। ये तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की अदृश्य चाबी है। 1 भावना, फीलिंग। सोचो जरा, तुम्हारे विचार सिर्फ शब्द या तस्वीर नहीं है, उनमें भावना भी होती है, और यही भावना तुम्हारी ऊर्जा को जीवंत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो मुझे सफलता चाहिए, लेकिन तुम्हारे मन में डर और संदेह है, तो यह विचार केवल कमजोर सिग्नल बन जाता है। लेकिन अगर तुम महसूस करते हो मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो यह भावना ब्रह्मांड तक सशक्त संदेश भेजती है। यही ऊर्जा तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। यही कारण है कि रोंडा बर्न कहती हैं, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारा अनुभव बनता है। 2 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अगली शक्ति है कृतज्ञता। यह सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, यह है अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी चीज के लिए दिल से आभारी होना। कृतज्ञता एक ऊर्जा मैग्नेट है, जितना आभारी तुम बनोगे उतनी ही अधिक सकारात्मक चीजें तुम्हारी ओर खींचेंगी। क्लासिक उदाहरण, एक महिला ने हमेशा अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहा। उसने सोचा, महसूस किया और लिखा कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। कुछ ही महीनों में उसका सपना सच हो गया। उसका बिजनेस, उसके संबंध और उसके वित्तीय अवसर सब बढ़ गए। यह दिखाता है कि कृतज्ञता आकर्षण का सुपर पावर। 3 कल्पना, विजुअलाइजेशन। तीसरी शक्ति है कल्पना। जब तुम अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें देखते और महसूस करते हो, तब ब्रह्मांड उन दृश्यों को वास्तविकता में बदल देता है। उदाहरण के लिए,
कल्पना करो कि तुम अपने सपनों का घर देख रहे हो। तुम उसके हर कमरे को देख रहे हो, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हो, उसके हर अनुभव को जी रहे हो। जब तुम इसे हर दिन महसूस करोगे, तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास ब्रह्मांड को सही संदेश भेजेगी और ब्रह्मांड वही वास्तविकता तुम्हारी ओर खींचेगा। यही शक्ति है फीलिंग प्लस ग्रेटिट्यूड। विजुअलाइजेशन, रियलिटी क्रिएशन। 4. भावना, कृतज्ञता और कल्पना का अभ्यास। इसे अपने जीवन में लागू करना आसान है, लेकिन नियमित अभ्यास चाहिए। 1. भावना, हर दिन अपने सपनों को महसूस करो, उन्हें अपने दिल और आत्मा में जियो। 2. कृतज्ञता, रोजाना 5 से 10 चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करो। बड़ी चीजें और छोटी चीजें दोनों का महत्व समझो। 3. कल्पना, अपने सपनों का स्पष्ट दृश्य अपने मन में बनाओ। जितना विस्तार से देखोगे, उतना सशक्त होगा। जब तुम इन 3 शक्तियों को मिलाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भावना, कृतज्ञता और कल्पना केवल तकनीक नहीं है, ये तुम्हारे ब्रह्मांड की चाबी है। ये तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का अदृश्य जादू है। याद रखो, जितना तुम महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में आएगा, और जितना आभारी और कल्पनाशील बनोगे, उतना ही तेजी से ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को आकार देगा। अब तुम जान चुके हो कि सिर्फ सोचना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी भावना, आभार और कल्पना ही तुम्हारे सपनों की वास्तविकता का इंजन है। अगला पड़ाव तुम्हें दिखाएगा कि कैसे धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में आकर्षण का जादू काम करता है। भाग 5, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में आकर्षण का जादू। अब जब तुम जान चुके हो कि मन की शक्ति, आकर्षण का नियम, भावना, कृतज्ञता और कल्पना तुम्हारी हकीकत बदल सकते हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सपनों तक ही सीमित है? नहीं, यह हर क्षेत्र में काम करता है, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में। रोंडा बर्न कहती हैं, जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वही तुम्हारे विचारों और भावनाओं के अनुसार बदलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की। बहुत लोग सोचते हैं, पैसा कठिनाई से आता है, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सोच ही विपरीत परिणाम लाती है। आकर्षण का नियम कहता है, पैसा एक ऊर्जा है, और जब तुम इसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ सोचते और महसूस करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने रोज अपने मन में कल्पना की, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। उसने इसे महसूस किया, आभारी रहा और विश्वास किया। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी, नए अवसर उसके सामने आए और उसका आर्थिक जीवन पूरी तरह बदल गया। यही शक्ति है धन की ऊर्जा को आकर्षित करना। दूसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य। यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे विचार और भावनाएं हमारी शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। अगर तुम हर दिन सोचते हो, मैं बीमार हूं, थका हुआ हूं, कमजोर हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड वही प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर तुम सोचो, मैं स्वस्थ हूं, मजबूत हूं, मेरा शरीर पूर्ण रूप से कार्यरत है, और इसे महसूस करो, तो तुम्हारी ऊर्जा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बदलती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और सकारात्मक भावना स्वास्थ्य में चमत्कार ला सकती है। तीसरा क्षेत्र, रिश्ते। तुम अपने दोस्तों, परिवार या जीवन साथी के साथ कैसा संबंध चाहते हो, यह भी तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास से प्रभावित होता है। अगर तुम प्यार और सम्मान की भावना रखते हो और उसे अपने व्यवहार और सोच में महसूस करते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर्षित होती है। उदाहरण, एक महिला ने अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्ण संबंध के लिए रोज ध्यान किया। उसने महसूस किया कि उसका घर प्रेम और समझ से भरा है। धीरे धीरे पुराने झगड़े कम हुए, नए स्नेही पल आए और रिश्ते मजबूत हुए। यही आकर्षण का जादू है। तुम जो चाहते हो, वही तुम्हारे चारों ओर बनता है। अब सवाल आता है, इसे रोज कैसे लागू करें? 1. धन। हर सुबह सोचो और महसूस करो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है। नए अवसरों के लिए आभारी रहो। 2. स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य की कल्पना करो। अपने शरीर के हर हिस्से के लिए धन्यवाद दो। 3. रिश्ते।
अपने परिवार और मित्रों के साथ प्रेमपूर्ण अनुभव महसूस करो। आभारी रहो उन पलों के लिए जो तुम पहले से अनुभव कर रहे हो। यही अभ्यास तुम्हारे जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र को बदल सकता है, और यह केवल शुरुआत है। ध्यान रखो, धन, स्वास्थ्य और रिश्ते केवल बाहरी चीजें नहीं हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा और सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में भेजोगे तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। अब तुम जान चुके हो कि आकर्षण का नियम सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं है, यह तुम्हारी हर जिंदगी का क्षेत्र बदल सकता है। अगला पड़ाव तुम्हें दिखाएगा डर, नकारात्मकता और ब्रह्मांड पर भरोसा। भाग 6, डर, नकारात्मकता और ब्रह्मांड पर भरोसा। अब तक तुम जान चुके हो कि कैसे मन की शक्ति, आकर्षण का नियम, भावना, कृतज्ञता और कल्पना तुम्हारी हकीकत बदल सकती है। लेकिन कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक हम डर और नकारात्मकता का सामना नहीं करते। रोंडा बर्न कहती हैं, तुम्हारे विचार और विश्वास जितने शक्तिशाली हैं, उतना ही डर और नकारात्मकता तुम्हारे सपनों में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए यह भाग है तुम्हारे डर को समझने, नकारात्मकता को बदलने और ब्रह्मांड पर भरोसा करने का। एक डर, फियर। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह हमारे विचारों और ऊर्जा पर हावी हो जाता है तो यह हमारे सपनों की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। उदाहरण, सोचो तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तुम्हारे मन में डर है, अगर मैं असफल हो गया तो। यही डर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है और ब्रह्मांड वहीं प्रतिबिंबित करता है। लेकिन अगर तुम डर को पहचानो और उसे अपने विश्वास और सकारात्मक सोच से बदलो, तो वही डर तुम्हारे सफलता का ईंधन बन सकता है। 2, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। डर के साथ साथ नकारात्मकता भी तुम्हारी ऊर्जा को खींचती है। यह वह आवाज है जो कहती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे। आकर्षण का नियम कहता है, जो तुम बार बार सोचोगे वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। इसीलिए नकारात्मकता तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए जरूरी है हर दिन अपने विचारों को देखें। जो नकारात्मक हो उसे पहचानो और बदलो, और जो सकारात्मक हो उसे पोषित करो। 3, ब्रह्मांड पर भरोसा, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। डर और नकारात्मकता को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है ब्रह्मांड पर भरोसा करना। यह भरोसा कहता है, मैंने अपने आदेश दिए हैं, ब्रह्मांड मुझे सही समय और सही तरीके से वे अनुभव देगा। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने सपनों के लिए प्रार्थना और विजुअलाइजेशन करता है। शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते, लेकिन वह भरोसा रखता है। कुछ ही समय बाद ब्रह्मांड उसे अवसर देता है जो उसके सपनों के अनुरूप होता है। यही शक्ति है अडिग भरोसा। 4, भय को अवसर में बदलो। डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है। उदाहरण, अगर तुम्हें डर है कि तुम असफल हो सकते हो, तो उस डर को प्रेरणा बनाओ। अपने कदम तेज करो, अपनी तैयारी मजबूत करो और विश्वास रखो। यही प्रक्रिया डर को शक्ति में बदल देती है। 5, नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलो। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और बदलो। कहो, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा का फील्ड बदलता है और ब्रह्मांड वही सकारात्मक चीजें आकर्षित करता है। यही है आकर्षण का नियम। नकारात्मकता को पहचानो, सकारात्मक ऊर्जा भेजो और भरोसा रखो। डर और नकारात्मकता केवल तुम्हारे विचारों का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम उन्हें पहचानते हो और बदलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और वास्तविकता को जोड़ता है। और जब तुम भरोसा रखते हो, डर और नकारात्मकता तुम्हारे लिए काम करने लगते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अब तुम जान चुके हो कि कैसे डर और नकारात्मकता को मात देकर ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाया जा सकता है। अगला और अंतिम पड़ाव तुम्हें दिखाएगा पूर्ण समझ और जीवन में आकर्षण का इस्तेमाल। भाग 7, पूर्ण समझ और जीवन में आकर्षण का इस्तेमाल। अब जब तुमने पूरे द सीक्रेट की यात्रा की है, मन की शक्ति, आकर्षण का नियम, भावना, कृतज्ञता, कल्पना, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, डर, नकारात्मकता और ब्रह्मांड पर भरोसा, तो सवाल उठता है, इन्हें अपने जीवन में कैसे पूरी तरह लागू करें। रोंडा बर्न कहती हैं, सपने, स्वास्थ्य, रिश्ते और समृद्धि केवल तब तुम्हारे होंगे
जब तुम इन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में जियोगे। एक आकर्षण का नियम जीवन का हिस्सा बनाओ। अब यह केवल ज्ञान नहीं रह गया, यह तुम्हारी जीवन शैली बनानी चाहिए। हर सुबह अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचो, उन्हें महसूस करो, उन्हें जियो। आभारी रहो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे विचारों को लगातार ऊर्जा देती है, और यही ऊर्जा तुम्हारी हकीकत बन जाती है। 2. निरंतर अभ्यास और ध्यान। कोई भी नियम बिना अभ्यास के काम नहीं करता, इसलिए रोजाना 10-15 मिनट निकालो। 1. अपने सपनों की कल्पना करो। 2. उन्हें महसूस करो। 3. आभारी रहो। 4. सकारात्मक विश्वास बनाए रखो। 5. डर और नकारात्मकता को पहचान कर बदलो। लगातार यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को जादुई ढंग से बदल देगा। आकर्षण का नियम केवल तुम्हारे लिए काम नहीं करता, यह तुम्हारी ऊर्जा को दूसरों तक भी पहुंचाता है। जब तुम सकारात्मक सोच, प्रेम और आभार फैलाते हो, तो यह ऊर्जा वापस तुम्हारे जीवन में लौटती है। यही कारण है कि सीक्रेट का असली सार है, तुम जितनी सकारात्मक ऊर्जा फैलाओगे, उतनी ही तुमको मिलेगी। सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य रखना। कई लोग परिणाम तुरंत नहीं देखते और निराश हो जाते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा काम कर रहा है, लेकिन सही समय और सही तरीके से। मैंने अपने आदेश दिए हैं, मैं विश्वास करता हूं और मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। यह वाक्य रोज बोलो और महसूस करो। यह तुम्हारे विचारों को स्थिर करता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है। द सीक्रेट का सच्चा रहस्य यह है, तुम ही अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा विश्वास, ये तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की हकीकत बनाते हैं। कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती, जब तक तुम्हारा मन स्पष्ट, सकारात्मक और आभारी है। अब समय है इसे जीने का। इसे केवल पढ़ने या सुनने का नहीं, इसे अपने जीवन की हर सुबह, हर अनुभव और हर निर्णय में लागू करो। याद रखो, जितना तुम सोचोगे, महसूस करोगे, आभारी रहोगे और विश्वास रखोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में आएगा। यही द सीक्रेट है, ज्ञान, शक्ति और अनुभव का मिश्रण जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम अब जान चुके हो कि कैसे अपने विचार, भावना, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से ब्रह्मांड को निर्देश देना है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलोगे? याद रखो, द सीक्रेट कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारी जीवन शक्ति का नियम है। धन्यवाद।